Hello bachcho, let's read the question. The question is a coil of area 10 centimeter square and 10 turns is placed in a magnetic field directed perpendicular to the plane and changing at a rate of 10 to power 8 Gauss per second. The resistance of the coil is 20 ohm. Then find the current induced in the coil. क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि एक कॉइल है, लेट्स से दिस इज आवर कॉइल, और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है. दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड बी. क्वेश्चन में गिवन है कि कॉइल का जो एरिया है दैट इज ए इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू पावर -4 मीटर स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज एन की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी हुई है. क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर इस कॉइल का हम एरिया वेक्टर देखें तो वो भी इसके परपेंडिकुलर ही होगा. मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है वो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री होगी. क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डेल्टा बी, वो 10 टू पावर 8 गॉस पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रहा है. गॉस एक सीजीएस यूनिट है. अगर मैं यहाँ पे बताऊं आपको तो टेस्ला जो होती है वो एमकेएस यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की. तो एक टेस्ला में 10 टू पावर 4 गॉस होते हैं. तो यहां से अगर हम फाइंड करना चाहें कि एक गॉस में कितना टेस्ला, सो दैट विल बी 10 टू पावर -4 टेस्ला. तो हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 टू पावर 8 गॉस, तो वी कैन इजिली राइट 10 टू पावर 8 इंटू 10 टू पावर -4 टेस्ला. तो हम यहाँ पे गॉस पर सेकेंड को अगर टेस्ला में चेंज करें तो ये होगा 10 टू पावर 8 इंटू 10 टू पावर -4, दैट इज 10 टू पावर 4 टेस्ला. और क्वेश्चन में रेजिस्टेंस की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 20 और हमें इंड्यूस्ड करंट निकालनी है. वी नो डेट करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंड्यूस्ड करंट का इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस. ईएमएफ जो होता है वो होता है डेल्टा डी फाई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंटू 1/r. डेल्टा फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है डेल्टा बी ए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया. सो यहाँ पे हमारे टोटल n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इट विल बी n डेल्टा बी इंटू ए अपॉन डी टी इंटू 1/r. अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे. n की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी हुई है. डेल्टा बी हमने फाइंड कर लिया 10 टू पावर 4 इंटू ए, दैट इज 10 इंटू 10 टू पावर -4 अपॉन डी टी पर सेकेंड, मतलब 1 इंटू 1/r की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज 20. ये 10 टू पावर 4 10 टू पावर -4 से कैंसिल हो जाएगा. 10 इंटू 10 100, 100 अपॉन 20 विल बी 5 एम्पियर. So the induced current I induced in the circuit in the coil will be 5 ampere. So option D will be the correct answer. I hope you understood it well. All the best.